बनारस के बिजली कर्मियों ने भारतेदु पार्क में किया जनजागरण सभा। कल भेलुपुर में दोपहर 3 बजे से होगा जनजागरण सभा, जिसमें शामिल होंगे विभिन्न जनप्रतिनिधि। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। 11 जून विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज भारतेदु पार्क में बिजली कर्मियों ने जनजागरण सभा आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, बुनकर नेता, बिजली कर्मियों के साथ क्षेत्रीय जनता ने शिरकत किया। कल भेलुपुर में दोपहर 3 बजे से होगा जनजागरण सभा, जिसमें शामिल होंगे विभिन्न जनप्रतिनिधि। जनजागरण सभा में मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापार संगठन के पदाधिकारियों के अलावा क्षेत्रीय जनता ने बिजली के निजीकरण के फैसले को एक स्वर में गलत ठहराते हुए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से इसको तत्काल जनहित में निरस्त कराने हेतु पत्र लिखने की भी बात कही। वक्ताओं ने बताया कि बिजली के निजीकरण का फैसला अब तक का सबसे खराब फैसला साबित हो सकता है हमारे वर्तमान सरकार का, क्योंकि आम जनमानस किसी कीमत पर बिजली का निजीकरण स्वीकार नहीं करने वाली, क्योंकि बिजली आम जनमानस की सबसे अमूल्य जरूरत है, जिसको निजीकरण करने वाले सरकार को कतई माफ नहीं करेगी, क्योंकि आज भी 80 करोड़ उपभोक्ता सरकार के सरकारी अनाज पर निर्भर हैं, जो जनता अपना पेट भरने हेतु सरकार पर निर्भर हैं, जो जनता सौभाग्य योजना के तहत कंपनी वालों के द्वारा फ्री की बिजली का झूठा आश्वासन देकर भ्रमित किया गया, वो जनता प्राइवेट कंपनी से महंगी बिजली कैसे खरीदेगी। वक्ताओं ने बताया कि जनजागरण के दौरान उपभोक्ताओं से मिलने पर पता चल रहा है कि ऊर्जा प्रबंधन द्वारा जो बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, उसका बदला समय आने पर उपभोक्ता जरूर लेंगे, ये वो बात कह रहे हैं। वक्ताओं ने बताया कि आजकल राजस्व वसूली के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेइज्जत किया जा रहा है, जबकि बिजली कर्मियों की छटनी राजस्व वसूली और बेपटरी बिजली व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा कारण है, किंतु इस भीषण गर्मी में कम मैनपावर की उपलब्धता में भी अधिकारी एवं कर्मचारी बिजली व्यवस्था को मेंटेन करने में लगे हैं। सभा की अध्यक्षता अनिल शुक्ला ने और संचालन सौरभ श्रीवास्तव ने किया। सभा को सर्वश्री बुनकर नेता सलाम चुनचुन चौधरी, व्यापार मंडल गोला दीनानाथ, भरत चंद गुप्ता, भैरव युवा संघ पार्षद भैयालाल यादव, विजय सिंह, उपेंद्र कुमार, मदन श्रीवास्तव, अंकुर पांडेय, राजेश सिंह, विजय नारायण, हिटलर, दीपक गुप्ता, रामजी भारद्वाज, विजय वर्मा आदि ने संबोधित किया। अंकुर पांडे, मीडिया प्रभारी, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति वाराणसी। आज आप लोग धरना किस बात के लिए बैठे? आज हमारा धरना नहीं है, आज हमारा एक जन जागरण सभा है, जो विद्युत विभाग के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण की बात चल रही है ऊर्जा प्रबंधन के द्वारा, उसको लेकर के हम अवेयरनेस के लिए जन जागरण का कार्यक्रम चला रहे हैं। और पहले आपने टेक्निकल रूप में जनता को अवेयरनेस किया था, यूनिट का प्रभाव है, यूनिट महंगी जा रही है, इसके विषय में थोड़ी सी और जानकारी जनता को कभी पहुंचनी नहीं बाकी है। बिल्कुल, हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए, आज के समय में हमारे बिजली बनाने की लागत जो हमें मिल रही है वो 7.5 रुपए यूनिट है, ऑन एन एवरेज 7.5 रुपए यूनिट है, लेकिन हम जनता को मैक्सिमम 6.5 रुपए यूनिट बिजली दे रहे हैं। मतलब 1 रुपया यूनिट का पर यूनिट का नुकसान अभी भी हो रहा है, लेकिन ये नुकसान हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसके सरकार वहन कर रही है, या जो हम लोग कमर्शियल कनेक्शनों पे महंगे दर पे बिजली दे रहे हैं, तो एक सब्सिडी होती है, क्रॉस सब्सिडी होती है। तो इन लोगों का कहना है कि क्रॉस सब्सिडी को खत्म कर दीजिए। मतलब आप जो व्यापारी, उद्योग घराने, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को आप महंगे बिजली दर पे बिजली देते हैं, उसको खत्म कर दीजिए, और जनता को भी आप सब्सिडी उनकी जनता की खत्म कर दीजिए, और उनको भी लागत मूल्य से कम दाम पे बिजली मत दीजिए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप जो है पूरी तरह से हमारे जितनी भी गरीब जनता है उसको आप लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। जब आप समझ सकते हैं कि 7.5 रुपये यूनिट लागत है, कोई भी कंपनी आएगी तो 10 रुपये यूनिट से कम बिजली बेचेगी नहीं। और इसका इतिहास है, उड़ीसा है, आपका आगरा है, आपका जो है दिल्ली है, पुणे है, मुंबई है, तो इन जगहों पे है। आप अभी देख लीजिए कि मैं बता दूं कि नोएडा यूपी में ही है, आप सभी जानते हैं, लेकिन नोएडा में जो हम किसानों की बिजली फ्री पूरे यूपी में गवर्नमेंट ने की है, लेकिन नोएडा के लोगों को, किसानों को बिजली फ्री नहीं मिलती है। आज भी वहां पे इसके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब यूपी में कोई जिला सुरक्षित नहीं है, तो क्या लगता है कि 21 जिले या 42 जिले का निजीकरण अगर कर दिया जाएगा तो वहां के लोग सुरक्षित होंगे? उनको भी महंगी बिजली खरीदना पड़ेगा, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लालटेन युग में जाना पड़ेगा। मैं मदन लाल श्रीवास्तव, संघर्ष समिति का घटक दल बिजली मजदूर संगठन से। हमको लेकर आए दिन आप लोग प्रदर्शन दे रहे हैं, तो इसके लेकर हम लोग बिजली को लेकर के दे रहे हैं। ऐसा करना, एक सरकार है जो है, इसकी चाल चरित्र चेहरे दोनों में अंतर है।
यह जब आई तो पीएम बीमा योजना निकाली, 11 रुपए महीने लोगों का कटता था। कोरोना के समय पता नहीं चला कब 11 से 20 रुपया हो गया, लोगों को पता नहीं चला। यह जब आई तो जो सब्सिडी ऐसे मिलती थी नगद, उसको इन्होंने खाते में डालना शुरू किया। धीरे धीरे हमको लगता है कि 90% सब्सिडियां इन्होंने बंद कर दिया है। तो ये सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। यह उदाहरण देती है, जनता गुमराह कैसे करती है कि नोएडा बहुत ही अच्छा है। आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि नोएडा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं उसका लाइसेंस रद्द कराने के लिए। अगर नोएडा की प्राइवेट इतना ही अच्छा है तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ किस लिए रहे हैं? फिर अपने चीजों को केसों को हटा लेना चाहिए। ये टोरंटो का उदाहरण से आगरा का 5 रुपए की बिजली 4 रुपए में उनको देते हैं, 1 रुपया घपला क्यों वो प्राइवेट को करते हैं भाई? फिर वो कैसे अच्छा हुआ? किसी को सजा करके दुकान दे दीजिए और बेच के माल लेता रहे, आप तो बहुत अच्छा दुकानदार है। आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, तमाम चीजें लगा रहे हैं, पैसे सब आ रहे हैं। आप 44,000 करोड़ केवल टेंडर के मार्फत में गफलत कर दे रहे हैं, दमन का कर दे रहे हैं और सारी चीजें जनता और कर्मचारी के ऊपर छोड़ दे रहे हैं। नियम आप बनाते हैं, टेंडर आप बनाते, उसमें कर्मचारी जनता दोषी है कहाँ से? हम लोग 6 महीने से जगा रहे हैं कि हमारी बातों को सुना जाए। यह तानाशाह सरकार हमसे बात नहीं करना चाहती है, तो हमारे लिए एक आत्मरक्षार्थ है, हमें कोई मारेगा तो मैं दूसरे छोड़ूंगा नहीं। तो हम अंतिम समय में आकर के कार्य बहिष्कार करेंगे और मैं जनता से अपील करूंगा कि मैं 6 महीना से जगा रहा हूँ, नहीं जगना है, मेरी यह मजबूरी है। आप देखिए कौन अत्याचारी है और कौन न्याय करता है। आप भी मेरे साथ खड़े हुए और इनके अत्याचार का विरोध करिए। मैं दागिन क्षेत्र का उपखंड अधिकारी हूँ और आज यहाँ पे हम लोग निजीकरण के विरोध में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जैसा आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग का कार्यक्रम काफी दिनों से चल रहा है और सरकार अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रही है कि ये निजीकरण को कैसे रोका जाए, न कर्मचारियों के हितों के बारे में सोच रही है कि कर्मचारी का हित कैसे सुरक्षित होगा। हम लोग यहाँ पे पढ़ लिख करके कई सालों तैयारी करके इस विभाग में नौकरी पाए हैं। केवल हम ही नहीं, आपके करके भी बच्चे होंगे यहाँ पे। इतना तैयारी करने के बाद हम नौकरी पाए हैं, इसके बाद हमारा क्या होगा? हम प्राइवेट कंपनी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सरकार इस बारे में कुछ नहीं बोल रही है। और उसके बाद सरकार ये भी नहीं बता रही कि जिस देश में सरकार एक तरफ से कहती है कि इस देश में 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन देते हैं। 80 करोड़ संख्या है उसकी, बहुत मंच से बोलते हैं नेता लोग कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो ये 80 करोड़ जब निजीकरण हो जाएगा तो 80 करोड़ लोगों को बिजली का बिल कैसे देंगे आप? कैसे भरेंगे वो? इसके बारे में जो खाने के लिए मोहताज है उसके बारे में भी सरकार नहीं सोच रही है। इसमें केवल हम कर्मचारियों का नुकसान नहीं है। ये जो यहाँ पे ये क्षेत्र आप लोग को पता होगा, ये बुनकर का क्षेत्र है जो अभी सरकारी क्षेत्र में हम सब्सिडी दे रहे हैं। जो सब्सिडी ये निजीकरण नोएडा में इससे पहले निजीकरण हो चुका है, वहां न किसानों को सब्सिडी मिल रही है न बुनकरों को सब्सिडी मिल रही है। तो ये जो बुनकरों का जो क्षेत्र है, हब है, ये कुल मिला के पूरे पूर्वांचल का, पूरे यूपी का बुनकरों का हब है। ये सब्सिडी बंद हो जाएगा, यहाँ का उद्योग धंधा प्रभावित होगा। इसलिए हम लोग अपने हित के साथ जनता का भी हित इसमें संरक्षित होगा निजीकरण रुकेगा तो। धन्यवाद। आप लोग निजीकरण को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, मगर सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है। अगर ये बात नहीं सुनती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमारे ऊपर के केंद्रीय कर्मचारियों का जो निर्देश आएगा, जो हमारे नेतागण है उनके निर्देश में ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, उनका जो निर्देश आएगा उसी प्रकार से जो है रणनीति बनाई जाएगी।